न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का आखिरी टी20 आज था, पांचवा टी20 था और वो खत्म हो चुका है और पाकिस्तान वो मैच बआसानी हार चुका है। और पहले स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं कि आज हुआ क्या है। इतना कुछ खास मतलब है नहीं कहने के लिए, जो मतलब ऐसी कोई नई चीज हुई नहीं है कि जो हमें पता नहीं थी। खैर, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, न्यूजीलैंड टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला किया था। जिस तरह पाकिस्तानी बैटर्स आए थे, वो उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने खेलना कैसे है। वो जिस तरह वो खेल रहे थे, हारिस और हसन नवाज ने ओपन किया। मैं पहले कई दफा कह चुका हूँ, ये आपका रॉ टैलेंट है, ये रेडी ही नहीं है अभी पाकिस्तान से खेलने के लिए। स्पेशली ये नवाज वगैरह, हसन नवाज हो गए, 100 तो आ गया और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी मतलब हमने सिलेक्शन कर ली है, सारा कुछ हो गया। बट ऐसे नहीं है, हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। फिर मैं वही बात करूंगा, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, उसमें पकाना पड़ेगा प्लेयर्स को पहले। ना कि एक परफॉर्मेंस पे हम एक गिनती की एक परफॉर्मेंस पे हम लोगों ने प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में डाल दिया। इतना आसान हो गया पाकिस्तान से खेलना। खैर, हसन नवाज वो जिस तरह की वो शॉट्स खेल रहे होते हैं, बैट उनका कहाँ जा रहा होता है, बॉडी कहीं पे होती है, खेल को क्या रहे होते हैं शॉट, कुछ पता नहीं होता उनको। हारिस को तो आज बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल कहाँ जा रहा है, बैट उनका कहाँ पे है, लेट इतना थे वो। आई थिंक बस मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें ज्यादा। खैर, हारिस ने 11 रन बनाए 17 बॉलों में। हसन नवाज 0 पे आउट हुए, 3 दफा आई थिंक 0 पे आउट हुए, एक दफा 1 रन बनाया उन्होंने, एक दफा 6 नॉट आउट है। ये सूरत हाल हसन नवाज की है। उमर बिन यूसुफ आज खेले थे, आज काफी चेंजेस पाकिस्तान ने किए थे, बट आई थिंक मुझे लगता था कि एक दो चेंजेस आपको नहीं करने चाहिए थे। जिस तरह इरफान को आपको नहीं बिठाना चाहिए था, इरफान को आपको खिलाना चाहिए था। बाकी जो चेंजेस आपने किए थे ठीक थे, पक्का चेंजेस। बट इरफान को आई थिंक उसको, वो कौन सा इतना पुराना प्लेयर जिसको आपने बिठा दिया था। खैर, उमर खेला था आज, बेहतर लग रहा टॉप 3 में। अगर मैं देखूं तो टेक्निकली बेहतर था इन सब में। उस्मान भी आज खेल रहा था, उस्मान को खिलाने का तो मुझे आज समझ नहीं आया। मतलब आपने इरफान को उसकी जगह पे खिलाना था, और उस्मान को आपको प्रॉपर चांस देना पड़ेगा। उस्मान को हमने प्रॉपर चांस दिया ही नहीं है अभी। वो उसका इंटेंट हर तरह से ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बट वो उसको रन्स करने आते हैं, उसको रन्स करने आते हैं। ये बड़ी एक डिफरेंट चीज है। दुनिया में मोस्टली प्लेयर्स टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते, बट उनको रन्स करने आते हैं, जिस वजह से वो रन्स करते हैं। हम टेक्निकली प्लेयर्स की जो बात करते हैं कि दे आर वेरी क्लासिकल, वो बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं। आप हर टीम में एक ही प्लेयर कोई उस लिहाज से फेमस होता है, अदरवाइज मोस्टली प्लेयर्स ऐसे नहीं होते। जिस तरह आप शताब को देखते हैं, आप हारिस को देखें, ये टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, इनको आप क्लासिकल बैट्समैन नहीं कह सकते, ये अनकन्वेंशनल बैट्समैन है। इसी तरह उस्मान भी है, उस्मान को रन्स करने आते हैं, जो कि डिफरेंट है बाकियों से। उसको प्रॉपर मौका आई थिंक देना चाहिए। और यहाँ पे आई थिंक मैं कुछ चीजें इधर नोट कर रहा था कि हमें सोचना किस तरह चाहिए कि हमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए टीमें कैसे बनानी चाहिए, किस तरह के बैट्समैन हमें चाहिए। पता नहीं हम किस तरह सोच रहे हैं अभी। मेरे भी ख्याल से हम ठीक तरह से सोच रहे हैं, हमें किस तरह के बैट्समैन इन कंडीशन में चाहिए, किस तरह के बैट्समैन हमें एशियन कंडीशन में चाहिए, ये हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको टेक्निकली स्ट्रांग चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाबर आजम का होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। सिर्फ बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, और वो उसका लोग समझते हैं उसका स्किल का ज्यादा मसला, उसका टेक्निकल पे मसला है। उसका बड़ा वो मसला नहीं है, उसका यहाँ से मसला है। वो यहाँ से बहुत अपसेट है पिछले 2-3 सालों से। यहाँ से जब वो ठीक हो जाएगा, वो सारा कुछ उसका बैक फ्लो ठीक हो जाएगा। कई शॉट्स तो उसने मारे ही नहीं है पिछले 1.5-2 सालों में। एक्स्ट्रा कवर पे आप उसके देखें, उसने कितनी शॉट्स मारी हैं, वो कॉन्फिडेंस की शॉट्स होती हैं। कॉन्फिडेंस है ही नहीं उसको अपने ऊपर अभी इस वक्त। आई थिंक काफी चीजें हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें किन कंडीशंस में हमारे कौन से बैट्स होने चाहिए। अभी वो वापस आएगा, क्या नाम है उसका, साइम अयूब आएगा। वो इन कंडीशंस में बेहतर है, वो एशियन में भी बेहतर है, वो ओवरऑल बेहतर खेलता है, बाबर भी बेहतर खेलता है। इनमें से भी मतलब अब हमारे पास और कुछ है ही नहीं। अब हमने चेंजेस किए, इनको हमें लेके चलना है साथ। अब खैर, सलमान ने अच्छी इनिंग खेली, जिसकी बदौलत थोड़ी सी इज्जत रह गई पाकिस्तान की। 128 रन पाकिस्तान ने बना लिए। सलमान ने 51 रन बनाए 39 बॉलों में, 130 का स्ट्राइक रेट था। शुक्र है इसने रन बना दिए, वरना हम आउट हो रहे थे। और वो जो उन्होंने 10 ओवरों में आउट किया, वो उन्होंने 2-3 ओवरों में खत्म करना था मैच। 10 ओवरों में उन्होंने मैच खत्म कर दिया अपना। उस्मान खान 7 रन बनाए, इसको प्रॉपर मौका देना पड़ेगा, और उसको हमें देखना पड़ेगा इसको खिलाना कहाँ पे है। ये बेसिकली टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। और खैर, मैं T20 में ये चीज मैं नहीं कहता कि आपको यहाँ पे आप जहाँ की बैट्समैन है वहां पे खेलना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा।
सो और ये आई थिंक ये रहेगा भी, ये खेल लेगा, इसको कोई इतना मतलब नहीं होगा। अब्दुल समद आया, वो भी आउट हो गया था 4 रन बना के। शादाब खान ने 28 रन बनाए और वो बड़ा सेटिस्फाई लग रहा था अपनी उस इनिंग से। और वो जब फील्ड में उसका नजर आ रहा था, उसका कैच उठा, उसको कोई मसला नहीं था, उसको पता था मैंने 28 रन कर दी हैं। मुझे नहीं पता किस चीज के लिए, किस चीज की सेटिस्फेक्शन उसको है। जहादात खान को उसने भी 1 रन बनाया। खैर इसी तरह करके हम 128 रन हमने बना लिए। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो विलो रॉक ने 4 ओवरों में 29 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। जैकब डफी ने 4 ओवरों में, ये तो हमें लेके ही बैठ गया है डफी, 2 आउट इसने किए 18 रन देके। बेन सीयर्स ने 4 ओवरों में 25 रन देके 1 आउट किया। इश सोधी ने 4 ओवरों में 32 रन देके 1 आउट किया। जिमी नीशम ने 5 आउट कर दिए। सीरियसली मैं तो ये देख के हैरान था कि उसने 5 आउट कर लिए हमारे खिलाफ। 4 ओवरों में उसने 22 रन देके 5 आउट किए उसने। उसके बाद पाकिस्तान ने जब बॉलिंग स्टार्ट की तो सही, मतलब उन्होंने फेंटी लगाई फिर पाकिस्तान को। पहले ओवर में जहादात खान को 18 रन पड़े, दूसरे ओवर में अली को 14 रन पड़े, फिर हारिस आया, उसको भी मार पड़ी, 12 आई थिंक उसको रन पड़े थे। सो टीम साइफर्ट ने 97 रन बनाए, 97 बनाए। 131 करना था, 131 उन्होंने किया है, जिसमें से 97 टीम साइफर्ट ने बनाए हैं। 38 बॉलों में 255 का स्ट्राइक रेट। APL चल रहा है, उसमें हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो इधर ये हमें अकेला मार रहा है। फिर एलन ने 27 रन बनाए। वरना पिछली सीरीज अगर आपको याद हो, जहाँ पे रिजल्ट तो हमारे सेम ही थे 4-1, यहाँ पे भी 4-1 किए। वहां पे ये इसने हमें बहुत मारा था, टीम साइफर्ट ने, गैरफिल एलन ने। इस दफा टीम साइफर्ट ने बहुत मारा है। मार्क चैपमैन जल्दी आउट हो गया था, सुफियान ने 2 ओवर किए, अच्छी बॉलिंग की थी उसने। अब ये ना कहने लग जाना कि यार वो पता नहीं क्या है, ये वो फला। तरीके से प्रोसेस को फॉलो करें, सिस्टम्स बनाए, उस पर फोकस अभी हमारा है नहीं, कोई बात नहीं कर रहा डोमेस्टिक की। जहादात खान ने 2 ओवर किए, 43 रन दिए, 21 की इकोनॉमी, 21.5 की इकोनॉमी। मोहम्मद अली ने 2 ओवरों में 27 रन दिए। हारिस रऊफ ने 2 ओवरों में 22 रन दिए। सुफियान मुकीम ने 2 ओवरों में 6 रन देके 2 आउट किए। डिसेंट बॉलिंग कर रहा था, पहला मैच था इस सीरीज का उसका। शादाब खान ने 2 ओवरों में 33 रन दिए, 28 उसने बना लिए तो 33 उसने खा भी लिए 2 ओवरों में। सो ये सूरत हाल थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे बात करने की जरूरत है। सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ, कोई ऐसी नई चीज मैं आपको बताने नहीं लगा कि जो मैंने पहले बात की नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, हमें प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। फिर जब तक वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे कि हम एक सीरीज में खुश हो जाएंगे, एक सीरीज में हम कहेंगे जी हम किसी काबिल ही नहीं है। सो ये सूरत हाल है। ये स्टेबल रिजल्ट चाहिए तो हमें ये प्लेयर्स को, प्रोसेस को फॉलो करते हुए आना पड़ेगा। इनमें से सबको निकाल के देख लें, सबके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, किस बेस पे ये इस टीम में खेल रहे हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। और पता नहीं अब सलमान साहब तो जाएंगे, बट उनके पास मेरे ख्याल से उन सवालों के जवाब नहीं होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो सही बंदा भी नहीं है कि उससे क्या सवाल की। मैं अभी सुन रहा था कि हारिस रऊफ को शायद वो उसमें डाला जा रहा है ODI सीरीज में। मेहरबानी साढ़े तक करो यार, बस कर दो। उसने वो 1-2 मैचों में अच्छी बॉलिंग कर दी है, तो वो उसको यहाँ पे आपने रख लेना, नए लड़कों को मौके दें अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं तो। ये इनके माइंडसेट का बड़ा इशू है। असल में ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, असल मसला ये है। सो खैर जो भी है, ये मतलब कुछ कह नहीं सकते यार, नई कोई बात नहीं है ऐसी। आई थिंक बस ये सूरत हाल थी। और आज के मैच में तो उम्मीद थी भी नहीं इतनी कि पाकिस्तान कुछ इतना खास करेगा। चेंजेस करने से पाकिस्तान ने वो किए। मैच भी मैंने देखा तो शुरू में पता चल गया था कि आज दिन नहीं है हमारा, बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी। सो ये सूरत हाल थी। आप लोग बताएं आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान टीम के बारे में। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, उनके प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। और मैरिड में हर चीज होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। बाकी फिर आपसे बात होती है।